अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में आज इस वीडियो में आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइट सेल ऑक्सीडेशन अकर्स। सेल ऑक्सीडेशन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सेल में कहाँ पे होती है? कैथोड पे होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल कैन बी कनेक्टेड थ्रू। जो कॉपर गैल्वेनिक जो सेल्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, उनको हम दो मेथड से दूसरे से कनेक्ट करते हैं। पहला मेथड होता है सॉल्ट ब्रिज, जो दूसरा मेथड पोरस पार्टीशन। तो इसमें दोनों ऑप्शन गिवन है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच इज बोथ ए एंड बी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज टेकन बाय। फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी से के साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं होती है, बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं, कोई उन पर चार्ज नहीं होता। तो इस तरह के एलिमेंट्स की एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। फोर है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आइंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं, वो कहता है टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड टू फॉर्म आइंस इन सॉल्यूशन, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 5 है, अ सेल इन विच द इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन टू कैरी आउट रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही बात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी है 6, इफ़ इन SHE द स्टैंडर्ड इज डैश एटम। SHE की फुल फॉर्म में हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन ही इसके नाम में आ रहा है, तो इससे इसका कौन सा होगा सही ऑप्शन? हाइड्रोजन, विच इज एन ऑप्शन ए। 7 है, द वैल्यू ऑफ SHE इज ऑलवेज टेकन टू बी। जो SHE की या शी की जो वैल्यू है वो हम क्या कंसिडर करते हैं? 0.00 वोल्ट्स। तो 0 ऑप्शन हो जाएगा इसका, ताकि हमारे पास अगर हमने इसको स्टैंडर्ड रख के किसी और की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 0, विच इज ऑप्शन बी। 8 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको थोड़ा सा लिख के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमारे पास बीच में आता है शी, जो क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका वोल्टेज है 0.00 वोल्ट्स। इसके बाद जितने भी हमारे पास इससे ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इससे नीचे जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऊपर जो हमारे पास आते हैं मेनली हमारे पास कौन से होते हैं? ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स होते हैं। और नीचे हमारे पास जो रिमेनिंग ग्रुप्स होते हैं, खासतौर पर जो लास्ट के ग्रुप्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स होते हैं। तो इस सीरीज़ में जितना एलिमेंट हमारे पास, जो एलिमेंट टॉप पे होगा वो हमारे पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जो जितना लास्ट में होगा एंड में, वो उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके लिए सही ऑप्शन ए है हमारे पास। इसमें सही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? लिथियम क्या आता है? टॉप पे आता है, सबसे टॉप पे आता है किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो इसलिए लिथियम हमारे पास क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विच इज लिथियम। 9 है, कोरोजन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10 है, मेटल्स विच आर अबव SHE इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है। इसमें बीच में क्या होते हैं? शी, जो क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ऊपर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और नीचे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्या आता है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव में होता है। और जो ये वाले होते हैं नीचे वाले, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब क्या है? ये खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे और दूसरे सामने वाले एलिमेंट को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब है खुद ऑक्सीडाइज होंगे और सामने वाले एलिमेंट को रिड्यूस करेंगे। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेंगे और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इनके ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, अच्छा, एक और बात भी इनके बारे में ये है कि जो हमारे पास शीट से ऊपर एलिमेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जब भी इनका रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। और जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं? शी से नीचे होते हैं, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करते। तो पहला क्या? लिबरेट नहीं करते। तो इसमें पूछा, ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन 1 है, कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड जी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो शी के ऊपर हमारे पास होते हैं जितने भी एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन में एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करवाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो पर मैंने आपको पूरी बात बताई वो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थी। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। उसमें होगा क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होंगे? खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले एलिमेंट को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। खुद रिड्यूस होंगे तो इसका मतलब क्या है? दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात से मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल की बताई थी कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। तो इसमें देखते हैं पूछा क्या हुआ है। ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात, ऑक्सीडाइजिंग की बात हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग की बात हो रही है। ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड नहीं, ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए ही हो जाएगा, जो कि क्या है? ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल जो क्या होते हैं हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव में होती है। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर है 13 इन अल्कलाइन बैटरी द इलेक्ट्रोलाइट। अल्कलाइन बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट हमारे हम क्या यूज़ करते हैं? KOH यूज़ करते हैं। फिर है 14 इन लीड एसिटेट एक्यूमुलेटर द इलेक्ट्रोलाइट। लीड एसिटेट एक्यूमुलेटर में हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करते हैं? 30% ऑफ H2SO4। 15 है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्पीशीज इंडिकेट्स। अगर किसी भी ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब क्या है कि वैल्यू हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में किन की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमारे पास? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें। तो ए सही हो जाएगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ए सही हो जाएगा। 16 है,
अ प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग वन मेटल विद थिन लेयर ऑफ अनदर एट मेटल इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। 17 है सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और अगर नीचे जैसे क्वेश्चन में हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो ये किस में होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और अगर स्पॉन्टेनियस तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। नहीं, मैंने उल्टा कह दिया। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। 19 है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर है 20 सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। सोडियम मेटल ये प्रोसेस किस सेल में होता है, डाउन सेल में होता है। सोडियम मेटल हम डाउन सेल में करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 21 कास्टिक सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड नेल्सन सेल में होता है, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 23 विच इज़ द मेटालिक कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन आर कॉल्ड। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास इस तरह के कंडक्टर्स होते हैं जो मेटल्स के होते हैं, हम सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22 स्किप हो गया था, जो कि रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो कौन से होते हैं, उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं हमारे पास गैल्वेनिक सेल में। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 द प्रोसेस इन विच आयनिक कंपाउंड्स व्हेन फ्यूज्ड और डिसॉल्व इन वाटर स्प्लिट्स अप इनटू चेंजेस। आयनिक कंपाउंड्स जब अपने पार्टिकल्स में टूटते हैं तो वो क्या होते हैं, आइंस बनते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, आयनाइजेशन का, जिसमें हमारे पास आइंस फॉर्म हो रहे हैं। 25 है द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्ट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलिसिस को फेवर कर सके वो। मेटालिक कंडक्टर्स हम इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं, तो सही ऑप्शन क्या है, बी इलेक्ट्रोलिसिस। 26 है मेटालिक कंडक्टर्स ड्यू टू जो मेटालिक कंडक्शन ड्यू टू मेटल्स कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन ए है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ आयंस, और बोथ ए एंड बी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27 है इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू बोथ मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ NaCl बिकॉज ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास करता है NaCl की मोल्टन फॉर्म और सोल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास NaCl अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है, जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 28 है विच एलिमेंट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन Zn रिएक्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमसे इसमें पूछा हुआ है कि इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है, इसका मतलब ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है और अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है। तो इसके लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर। पहले Zn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, Zn। इसके बाद SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, ये पूरा एक आयन होता है जिसका -2 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। -2 जब इस इक्वल टू की साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, +2। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी, Zn की। नीचे अगर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 आता है, जो कि कम हो रहा है, सॉरी 1 से 0 होता है जो कि कम हो रहा है, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, Zn की, और फिर इसी के अकॉर्डिंग Zn हमारे पास किस तरह से करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ Zn। क्वेश्चन नंबर 29 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस H2SO4 द ऑक्सीजन इज इवॉल्व। जब हम H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास किस जगह पे इवॉल्व होता है, कैथोड पे, एनोड पे। ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन होता है तो उस पर हमारे पास चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ। तो वहाँ एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्सीजन गैस बन के इवॉल्व हो जाएगी। तो क्या होगा, बी, विच इज़ एनोड। 30 है इन गैल्वेनिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो कैसे करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो एक्सटर्नल सर्किट हमने कनेक्ट किया होता है उस पर। फिर है 31 विच इज़ इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। 32 है रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी खुद की रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर क्या होगा, मोल्टन NaCl। जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है वो भी इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी कंडक्ट नहीं करता, क्लोरोफॉर्म भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डिंग। तो बी क्या हो जाएगा, मोल्टन NaCl, जो कि जब इसको हम डिजॉल्व करेंगे या फिर मेल्ट करेंगे तो ये अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कंडक्ट करता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस चीज़ पे बेस्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें कैथोड और एनोड होते हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस करता है। 35 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस KNO3 ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं KNO3 की, तो ऑक्सीडेशन हमारे हाइड्रोजन कहाँ पे इवॉल्व होती है, कैथोड पे इवॉल्व होती है या फिर एनोड पे इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे इवॉल्व होती है, कैथोड पे। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब आयनिक फॉर्म में होती है तो उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव फॉर्म में होता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करता है, जो कि कैथोड है, कैथोड नेगेटिव है, वहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन गैस बन के इवॉल्व हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कैथोड, विच इज़ बी। 36 है व्हेन फ्यूज PbBr2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन ब्रोमीन अपीयर्स एट कैथोड, लीड डिपॉजिटेड एट कैथोड, लीड अपीयर्स एट एनोड, और नन ऑफ दीज हैपेंस। अगर हम इसको तोड़ें तो इसके आयनिक फॉर्म में लाएँ तो Pb पॉजिटिव और Br2 नेगेटिव होता है। तो इस हिसाब से Pb पॉजिटिव किस तरफ मूव करेगा, कैथोड नेगेटिव की तरफ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि लीड हमारे पास कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे।
37 है इन द रिएक्शन, इस एक हमें रिएक्शन दिया हुआ है 37 MCQs में, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो और इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम नंबर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे हम निकालते हैं FeCl3। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है 1, Fe का हमने निकालना है -1। ऑक्सीडेशन नंबर में हम नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखते हैं क्योंकि इसी वजह से हम ऑक्सीडेशन का नंबर सही से डिटरमाइन होता है। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 के हो जाएगा -3। Fe कितना हो गया -3, तो यहाँ के क्या हो जाएगा +3। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा +3, 0 से +3 हो गया। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है, तो हम 2 के लिए नहीं 1 के लिए निकालते हैं। 0 यहाँ पे 0 है, 0 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसका मतलब Fe हमारे पास क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। पहला Fe इज़ रिड्यूस, Fe रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, फिर दूसरा Fe इज़ ऑक्सीडाइज, यस Fe हमारे पास क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Fe हमारे पास क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -3 है, तो 0 से -3 कम हो रहा है। -3 करने का मतलब है क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सही ऑप्शन क्या ऑप्शन बी, विच इज Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। 38 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। नंबर 28 में हमसे पूछिए K2Cr2O4 में से Cr2 की क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हम क्या करेंगे, K2 की ऑक्सीडेशन की पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +1 और 2 है, तो 2 साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्रोमियम की हमने निकालनी है, ऑक्सीजन की होती है -2 और 7, और ओवरऑल कितनी है 0। यहाँ पे कितनी हो जाएगी +2 Cr2 हो गया, और यहाँ पे -2 जब मल्टीप्लाई होगा 7 से तो कितना आ जाएगा -14, माइनस प्लस माइनस 14 में से 2 गए, कितना होगा -12 Cr2। -12 यहाँ के पॉजिटिव का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +12, और 2 है हमें 1 का निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा 6, तो इसका क्या निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट 6, विच इज इन ऑप्शन सी। 39 द डेंसिटी ऑफ H2SO4 इन द लीड स्टोरेज बैटरी हैज रन डाउन इज, कितनी होती है इसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 40 है NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। NaCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि क्या करता है अपने कंटेनर्स के अपने आयंस में सही से डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है। 41 है द सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही बात है बिटवीन कॉपर एंड हाइड्रोजन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से। कॉपर एक्ट एज ए नोड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू हाइड्रोजन, कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, और रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉपर इज -0.76। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि कॉपर एक्ट एज एनोड। कॉपर हमारे पास एनोड के तौर पर एक्ट नहीं करता क्योंकि कॉपर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एंड में आता है, और एंड में जो आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉपर हम एनोड के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास क्या होता है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर टू हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी है कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन। अब कॉपर हमारे पास मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, जो नीचे आते हैं वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं, तो कॉपर रिड्यूस होने का मतलब क्या है एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट विच इज एक्सेप्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन। 42 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन क्लोराइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अगर हम क्या करें एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एज कैथोड। क्लोरीन गैस के ऊपर साइन क्या होता है नेगेटिव, और कैथोड भी नेगेटिव होता है, तो वो कैथोड पे नहीं जा सकती क्लोरीन गैस। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट कैथोड। बी ऑप्शन क्या है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट कैथोड, तो ये भी नहीं होता, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव साइन होता है और कैथोड भी नेगेटिव होता है, तो ये नहीं हो सकता। सी है सोडियम इज रिलीज्ड एट कैथोड, तो ये भी हमारे पास होता है कि सोडियम हमारे पास कैथोड पे रिलीज नहीं होता, सोडियम मेटल होता है तो इट कैन नॉट बी रिलीज्ड। डी क्या है द पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है द पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज। जो इलेक्ट्रोलाइट उसकी पीएच हमारे पास इंक्रीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस का मतलब होता है उसमें पानी यूज़ हुआ है, वाटर यूज़ है, तो वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, और जब OH आयन हमारे पास जो बनता है वो पीएच को इंक्रीज कर देता है, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा द पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू वाटर मेक्स द सॉल्यूशन इट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को जितना से कंडक्ट कर पाता है। 44 है द फॉलोइंग 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस वी आर इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। 44 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, 45 पे चलते हैं। In series of experiment, the following quantities of ions were discharged in electrolysis, which required the largest quantity of electricity. इन्होंने कहा है कि हमने कुछ आयंस कुछ एलिमेंट्स को या मेटल्स को हमने क्या किया क्वांटिटीज ऑफ आयंस वर डिस्चार्ज इन इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ आयंस हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में बने, उनमें से कौन सा आयन होगा जिसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसमें कौन सा आएगा 2 मोल्स ऑफ Al2CO3। तो जो एल्यूमिनियम के आयन है इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ज़्यादा होती है क्योंकि जो एल्यूमिनियम आयन है वो जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। 46 है which of the following element requires the smallest number of electrons for 1 mole of energy to liberate and 1 mole of atoms to be liberated during electricity। इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है सोडियम विच इज ऑप्शन डी। 47 है इन विच रिएक्शन डज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अनचेंज्ड। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। जो पहले वाला है ये हमने पीछे किया था क्वेश्चन नंबर 37 में, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितनी निकाली थी 37 में हमने किया था, 0 से ऑक्सीडेशन कितना हुआ था +3 हुआ था, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ था हमारे पास आयरन का, तो इसका मतलब यहाँ का ये ऑक्सीडेशन हुई आयरन की। इसमें पूछा गया है कि इस ऑप्शन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अनचेंज्ड है, तो पहले वाले में तो चेंज हुई है, दूसरे वाले में अगर देखें तो इसमें पहले भी फेरिक क्लोराइड है FeCl2 है और रिएक्शन के बाद भी FeCl2 ही है, तो इसका मतलब जितनी रिएक्शन से पहले होती है रिएक्शन के बाद उनका कंपाउंड ही सेम है, तो इसमें सेम रहेगी। और सी है, सी के अगर हम निकालते हैं तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 47 रिएक्शन है Fe2O3 Fe2O3। हमने सिर्फ आयरन की निकाले तो सिर्फ आयरन को ही मेंशन करते हैं। आगे है FeCl3 यहाँ जीरो अच्छा निकाल लेते हैं, कितनी जीरो तो नहीं होगी, रिएक्टिव बॉन्ड में है। तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, Fe2 ऑक्सीजन की होती है -2 3, यहाँ जीरो, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं इसलिए यहाँ पे जीरो आता है। Fe2 हो गया -6, यहाँ क्या हो जाएगा +6, एक में निकालें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे कितनी हुई इसकी +3, यहाँ पे निकालते हैं FeCl3। तो Cl3 के लिए क्या, Cl की क्या होती है -1 होती है, तब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी हो जाएगी -3 इधर आगे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी भी +3, तो +3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट अनचेंज हो रही है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन क्या होगा, बी और सी डी विच इज बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की अनचेंज्ड है। व्हेन अ गैस एक्स इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, अगर हमने एक गैस है जिसको हमने एक्स कंसिडर किया है और उसको हम पास करें किस पे, कॉपर ऑक्साइड पे, और हमारे पास बन क्या रहा है, कॉपर और स्टीम मतलब वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। जब भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं हीटेड कॉपर ऑक्साइड से, तो हमारे पास क्या बनता है, कॉपर और स्टीम बनती है। तो ये थे हमारे पास MCQs किसके, तो ये थे हमारे पास MCQs चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस के। अगर आपने मजीद MCQs इस तरह के सॉल्व करने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स अवेलेबल होंगे, उसमें आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर अवेलेबल होंगे।